अच्छा देखें, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये हेलो एल्केन कर रहे हैं। हेलो एल्केन के एमसीक्यूज कर रहे हैं, पेपर वन ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट वो क्वेश्चन क्या है, द हेलोजन एल्केन हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। ये हेलो एल्केन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना हमारे पास, ठीक है। क्या है? C5H11Br। द हेलो एल्केन डजंट फॉर्म एंड एल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट कुड बी हेलो एल्केन? कि उनमें से कौन सा हेलो एल्केन हो सकता है? देखो अपना, मेरी बात सुनो। सारे हेलो एल्केन जो है ना, सारे ऑलमोस्ट सारे हेलो एल्केन जो है वो एल्केन टू एल सॉरी एल्की ये हेलो एल्केन टू एल्कीन बनाते हैं ना, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको ना। एल्केन टू एल्केन एल हेलो एल्केन टू एल्कीन बनता है ना। हेलो एल्केन टू एल्कीन बनता है ना, जिसमें हम NOH यूज करते हैं इन इथेनॉल ना, जिसको इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसमें प्राइमरी भी करता है हेलो एल्केन, सेकेंडरी भी करता है, सही है। प्राइमरी का जिसमें एक वार ग्रुप हो, सेकेंडरी जिसमें दो वार ग्रुप हो। सिर्फ एक हेलो एल्केन नहीं करता, वो है टर्शरी। सही। टर्शरी हेलो एल्केन कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। अब हमें कैसे ये पता चलता है कि वो टर्शरी अल्कोहल कौन सा है, टर्शरी हेलो एल्केन कौन सा है? तो ये चीज मैं आप लोग को इससे पहले भी ये पता पूछ चुका हूँ, इससे पहले भी ये अल्कोहल में भी, और वो कल भी जो मैंने ये कार्बोक्सिलिक कराया था उसमें भी, कि तो देखो, अगर किसी एक वो कार्बन पे दो फंक्शनल वो ग्रुप्स एक साथ आ रहे हो, अगर किसी एक वो कार्बन पे दो फंक्शनल वो ग्रुप्स एक साथ आ रहे हो ना, तो वो टर्शरी होता है। सही है, किसी एक वो कार्बन पे दो फंक्शनल वो ग्रुप एक साथ आ रहे हो। जैसे ये प्रोपेन है, प्रोपेन मैंने बनाया। अब प्रोपेन के क्या है, टू पे क्या आ रहा है, वन ब्रोमो है, सही है, और टू टू डाई मिथाइल है, सही है। इस तरीके से अब मेरी एक बात सुनना, टर्शरी का क्या मतलब है, इसमें टर्शरी वो कार्बन है ना, ये वाला, यानी कि इसमें टर्शरी कार्बन अब क्या है, सही। इसका जो नेबरिंग में है ना, मेरी बात सुनना, ये जो वो कार्बन है, इसका जो नेबरिंग वो कार्बन है ना, जैसे यहाँ से जाएगा Br, सही, यहाँ से जाता है Br, सही है, Br वो रिलीज कर देता है, और जो दूसरा वाला कार्बन है ना, यहाँ से आता है H, तो ये मिलके HBr फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब अगर दूसरे वाले वो कार्बन पे H होगा ही नहीं, ठीक है, दूसरे वाले को वो कार्बन पे H होगा ही नहीं, तो ये HBr कैसे वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो क्या इस चीज के लिए, इस रिएक्शन के लिए तो कंपलसरी क्या है, कि जिस वो कार्बन से Br अटैच है, वहां से Br तो रिमूव होगा ही होगा, ठीक है। और जो दूसरा कार्बन है ना, उससे H होगा रिमूव, लेकिन क्या है, यहाँ पे H है ही नहीं, ठीक है। तो ये वो टर्शरी वो कार्बन आ रहा है ना, कि इसके पास कोई भी H नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं वो कर सकता, ठीक है। उसने यही वो क्वेश्चन था ना, द हेलो अल्केन डजंट फॉर्म एन एल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका डी है, ठीक है, बाकी सारे रिएक्ट वो कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जब भी ये एलिमिनेशन रिएक्शन आएगा, तो आपने सबसे पहले चेक क्या करना है, कौन से में टर्शरी वो कार्बन बना है। टर्शरी कार्बन, ये टेट्रा कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो, जैसे यहाँ पे टू टू आ रहा है ना, सबसे पहले वो वाला चेक करना है। वो कभी भी रिएक्शन नहीं करता अगर वो, जिस जैसे ये था ना यहाँ पे, इस कार्बन पे Br अटैच था, तो इसके अगर नेबरिंग में ऐसा वो कार्बन आ रहा है, तो वो कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो हेलो एल्केन, ठीक है। इस तरीके से इसको ये को देखना है। असल में ये शॉर्टकट्स होते हैं। अगर आप पूरे रिएक्शन को करने जाओगे ना, तो फिर आपको तो एक ही क्वेश्चन में 5-5 मिनट ये पे लगा दोगे आप, ठीक है, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, इसी तरीके से क्या है, when टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन reacts with the aqueous sodium hydroxide and alcohol is formed, सही है। देखो, हेलो अल्किन का रिएक्शन जब हम इथेनॉलिक NOH के साथ करते हैं ना, यानी NOH, सही है, इन इथेनॉल, तो एल्कीन बनता है। तो क्या बनता है, एल्कीन। लेकिन अगर यही हम इस इथेनॉल के बदले एक्वस यूज कर लें ना, तो वो बनता है एल्कोहल। तो वो क्या बनता है, एल्कोहल। अब वो क्या बोला है, विच डायग्राम डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले तो ये
ड्रॉ कर लो। ये प्रोमो टू प्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन कौन सा होगा? ये भी आपका वो टर्शरी बन रहा है। ठीक है, तो यूं करके आपने ड्रॉ किया, कार्बन, कार्बन और कार्बन, फिर दो पे ब्रोमो और दो पे CH3। ठीक है, अब क्योंकि ये वो टर्शरी है, तो ये दो स्टेप में होता है, इसमें SN1 मैकेनिज्म होगा ना न्यूक्लियोफिलिक, ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और ये दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो वो कार्बन है ये चेंज होता है इनटू कैटाइन। कैसे? सी, जो बी आर है ना, BR, इसके ऊपर पार्शियल पर नेगेटिव आता है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो ये BR इससे इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। सही है, तो ये क्या बन जाता है, ये इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। ये बन गया टर्शरी कैटाइन। और टर्शरी वो कैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और ये यानी कि ये बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल, और BR बन गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर इस पे OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये अगले स्टेप का बता रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, हमेशा जो एरो की जो ओरिएंटेशन है ना, उसको हमेशा को समझना। एरो हमेशा जैसे यहाँ पे इस वो कार्बन से इस ब्रोमीन पर ये आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जा रहा है, इस कार्बन से इस ब्रोमीन पे जा रहा है, तो ये एरो की डायरेक्शन सही को बनाना। अब यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ ऑप्शन ए में, ऑप्शन ये ए में क्या है, यस, पार्शियल चार्जेस सही शो करे हुए हैं। लेकिन जो ये जो है ना मेरे पास, एरो की डायरेक्शन वो गलत है। ये बात शो कर रहा है कि ब्रोमीन शेयर कर रहा है वो कार्बन से, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कार्बन ब्रोमीन को दे रहा है और ब्रोमीन अलग हो रहा है ऐसे न्यूक्लियोफाइल, जो मैंने यहाँ पे आपको पूरा बताया। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या है, यस, पार्शियल वो चार्जेस सही वो शो किए हुए हैं, और एरो भी सही शो किया हुआ है, तो यस, बी विल बी माई आंसर। सी में क्या गलती है? सी में एक ही स्टेप में दिखा दिया गया, और सी में क्या है, ये भी दिखाया कि ब्रोमीन जो है वो इसके साथ शेयर कर रहा है, वो कार्बन के साथ, ये कार्बन को देके अलग हो रहा है। ठीक है, हमेशा जो पार्शियल को नेगेटिव होता है ना, उसकी वो तरफ एरो को बनता है, याद तो रखना। जिस पे पार्शियल को नेगेटिव आ रहा होगा उसी की तरफ एरो वो बनेगा। ठीक है, तो सी मेरा वो गलत है। अब डी में तो, डी क्यों को गलत है? पार्शियल को चार्ज सही है, एरो भी सही, लेकिन उसने एक ही स्टेप में OH भी शो कर दिया है कि OH ऐड हो रहा है, तो ये SN1 मैकेनिज्म है। तो टर्शरी में SN1 मैकेनिज्म होता है, और SN1 मैकेनिज्म में ये टू स्टेप होता है। ठीक है, एक स्टेप में नहीं होता, तो डी भी गलत है। ठीक है, आंसर मेरा क्या है, बी। अच्छा देखो, उसके बाद क्या बोला है, हेक्सीन हेक्स टूइन कैन बी मेड बाय द रिएक्शन शोन। ठीक है, हेक्स टूइन हो रहा है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? ठीक है, अब ये वही है, एलिमिनेशन रिएक्शन ही हो रहा है जो उससे पहले हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, which statement about this correct? CH3CO is behaving as a Bronsted and Lorry base। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये क्या है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ एज को एक्सेप्ट कर रहा है ना, एज को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है अपने पास, ऐड करा रहा है। अगर यहाँ पे गौर करो तो इसने एज को अपने पास ऐड करा लिया है। तो एज को ऐड वो कराने वाला क्या होता है, वो बेस होता है, तो यस, ए विल बी इज करेक्ट। अब बी में क्या बोल रहा है कि दिस CH3 3CO- इज बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी सूरत में भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, अगर ये एच को अपने पास ऐड भी तो करा लेगा, तो इसका चार्ज तो यही पे रहेगा ना। बात समझ आ रही है, चार्ज तो इसका यही पे रहेगा। ठीक है, एच अलग से इसके पास ऐड हो रहा है, तो अगर मैं दोनों को अलग अलग करूँ तो स्टिल इसके ऊपर यही चार्ज आएगा, चार्ज तो चेंज हो ही नहीं रहा ना इसके ऊपर। तो ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, नहीं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इसके ऊपर फिलहाल नहीं हो रही। द CI बॉन्ड ब्रेक्स विया होमोलिटिक फिजन, नहीं कभी भी। ये ये क्या हो रहा है आपके सामने, हेलो अल्केन से एल्कीन बन रहा है ना, तो ये तो होता ही एलिमिनेशन है। ठीक है, और इसमें जो वो टूटता है वो कभी भी होमोलिटिक नहीं होता, हेट्रोपोलिटिक होता है। ठीक है, आपके कोर्स में कोई भी हेलोजन का होमोलिटिक रिएक्शन नहीं है, ना ही कोई इस तरीके से ये होता है वो नॉर्मल कंडीशन में। ये सारे हेट्रो वाले हैं।
होमो का सिर्फ एक ही है, होमो ये पोलिटिक का, वो है ये हेल्केन में ना फ्री ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज अ हाइड्रोलिसिस, नहीं हाइड्रोलिसिस तो किसी सूरत में भी नहीं है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस तो बिल्कुल अलग होता है, किसी की एसिड या अल्कलाइन कंडीशन में करते हैं ना, ठीक है, इससे तो कुछ है ही नहीं, ठीक। और इसमें ये वाटर भी होता है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, तो उसके बाद क्या बोले, halogen alkane reacts with a nucleophile such as OH, which pair of halogen alkane both react via SN1 mechanism। SN1 mechanism से हमेशा टर्शरी करता है, याद रखना, और SN2 से प्राइमरी करता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी हैलोजन एल्केन हमेशा SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करता है, और सेकेंडरी SN1 SN2 वो दोनों से करता है। हमने यहाँ पे देखना है कि वो टर्शरी कौन सा है। टर्शरी क्या है कि बीच में एक वो कार्बन है, उसके साथ मजीद तीन के, जैसे एक वो बी आर है तो मजीद तीन कार्बन अटैच है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ हे पे, तो एक वो कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और एक बी आर, तो ये मेरा टर्शरी हो गया। यहाँ पे एक कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और ये हेलो एल्केन, तो यस ए विल बी माय आंसर, क्योंकि ये वो दोनों जो है वो टर्शरी है, तो दोनों SN1 मैकेनिज्म से होंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा सेकेंडरी है, क्योंकि सिर्फ दो कार्बन से अटैच है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये तो मेरा प्राइमरी है, क्योंकि पीछे ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी क्या है, दोनों प्राइमरी, वो प्राइमरी है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ये प्राइमरी है और ये टर्शरी है, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, तो डीबी मेरा आंसर नहीं है। मुझे वो दोनों वो बताने जो कि SN1 मैकेनिज्म से सॉल्व हो सके, जिनका मैकेनिज्म, ठीक है। उसके वो बाद देखो क्या बोले, सोडियम। अच्छा, इसके थोड़े बहुत जो है ना, बच्चों को थोड़े बहुत वो मुश्किल ये तो लगता है ना, ठीक है, लेकिन ये मुश्किल ये होते नहीं, फिजूल में एक बच्चों ने ना हवा को बनाया हुआ इनके बारे में, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहे हो, सोडियम मेथॉक्साइड reacts with the 2 methyl propane in a nucleophilic substitution reaction, the nucleophile is the CH minus ion, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास ना, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अब मुझे सबसे पहले तो ड्रॉ करना है कि ये है क्या, 2 किस का नाम है। तो ये क्या बनेगा, दिस, दिस और दिस, और 2 किलोरो आ गया, और 2 मिथाइल आ गया, तो ये टर्शरी है मेरा, ठीक है। ये क्या है, वो टर्शरी है, तो ये SN1 मैकेनिज्म होगा। क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप स्टेज नहीं को बनने वाली, ठीक है। इंटरमीडिएट जो स्टेज होती है वो कैसे शो करते हैं, मैं ये न्यूक्लियोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन में वो हम शो करते हैं इस तरीके से, डॉटेड एरोस, ठीक है। जहां पर भी ये डॉटेड एरोज आ रहे हो, तो आप समझ जाओ कि ये SN2 मैकेनिज्म है, और ये इंटरमीडिएट स्टेट उसने शो करी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्राइमरी है, इस वजह से इसके साथ हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये इसके साथ कभी भी नहीं हो सकता, टर्शरी के साथ इंटर मीडिएट स्टेट कभी भी नहीं वो बन सकती, ठीक है। मैंने जिस तरीके से आपको दिखाया ना कि पहले एक प्रॉपर तरीके से बी आर ये वो रिमूव होता है, यहाँ पे देखो एक प्रॉपर तरीके से बी आर रिमूव हो रहा है, फिर OH इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो कोई यहाँ पे आप देखो डॉटेड लाइंस नहीं आ रही कि पहले सारे एक साथ के ऐड हो रहे हैं, फिर किसी को रिमूव कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो या तो ए आंसर है या बी आंसर है, ठीक है। अब एक सवाल होता है कि भाई यहाँ पे उसने न्यूक्लियोफाइल मुझे क्या को दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ये मुझे को दिया हुआ है। अब इस न्यूक्लियोफाइल में कहीं पे भी है ना, अगर मैं गौर करूँ ना, तो ये Cl हटेगा यहाँ से, और इस Cl को हटके क्या आ जाएगा, OCH3, ठीक है, OCH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपल क्या चीज तो बन जाएगी ना, तो ये चीज जो वो बनेगी, वो क्या होगा कि आपके पास जब ये यहाँ से Cl रिमूव होगा ना, तो यूं करके एक स्टेज बनेगी, CH3 3 प्लस। पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट है वही आएगी, तो जो आपके पास यहाँ पे बन रही है ए और बी में ना, ये दोनों आपके पास, ठीक है। उसके बाद जब आप इसमें OCH3 ऐड करोगे ना, तो यूं करके आ जाएगा ये, दैट्स, ठीक है। जो आपका यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर तो ये क्या है, CH2OH ऐड करा रहा है ना, यहाँ पर क्या ऐड करा रहा है, CH2OH तो मेरी ये प्रोडक्ट है ही नहीं, मेरा न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो CH2OH कैसे फॉर्म होगा, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोला था, ब्यूटानिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 ब्रोमो प्रोपेन
द सिंथेसिस रिक्वायर्स सीक्वेंस ऑफ टू रिएक्शन। देखो एक बात तो बहुत ही सिंपल सी है, कभी भी कार्बन ऑक्सैलिक एसिड सीधा हेलो अल्केन से नहीं फॉर्म होता। इसके दो स्टेजेस हो सकते हैं। दो स्टेजेस वो कौन कौन से हैं? अभी तो उसने कोई एक जगह, लेकिन वो दोनों पूछ सकता है वो कहीं पे भी ना। हेलो अल्केन सबसे वो पहला स्टेज होता है, हेलो अल्केन टू एल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के आपने क्या कर दिया, NaOH एक्वस से रिएक्शन कर दिया तो ये अल्कोहल बन गया, फिर आपने ऑक्सीडेशन कर दी विथ हीट अंडर रिफ्लक्स तो वो कार्बो ऑक्सैलिक में चेंज हो गया। दूसरा स्टेप कौन सा होता है, यही हेलो अल्केन का आप जो है वो ये HCN से वो रिएक्शन कर देते हो तो बन जाता है साइनाइड, या जिसको नाइट्राइल बनते हैं। तो उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो कार्बो ऑक्सैलिक में चेंज हो जाएगा। ये दो ये प्रोसीजर है आपके पास। सही है, वो क्या बोला है, विच कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिंथेसिस। सही है, तो पहले पे क्या बनना है, एल्कोहल। अब एल्कोहल कैसे बनना है, अब मेरी बात सुनना। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, वन ब्रोमो प्रोपेन है। ठीक है, वन ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो। अब मैंने क्या बोला है कि बीच में क्या बनता है, या तो एल्कोहल बनेगा या साइनाइड बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो फर्स्ट स्टेज में वन अमाइनो प्रोपेन नहीं बन सकता, ब्यूटानॉल भी नहीं बन सकता। या तो अल्कोहल है या ब्यूटेन नाइट्राइल है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके बदले या अल्कोहल बनाता हूँ इससे, तो ये अल्कोहल बाद में पता है किसमें चेंज होगा, ये चेंज होगा प्रोपेनोइक एसिड में। ठीक है, क्योंकि यही फिर मेरा कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसमें चेंज होगा, प्रोपेनोइक एसिड में। ब्यूटेनोइक एसिड में चेंज नहीं होगा ये। अगर मुझे प्रोपेन से ब्यूटेन बनाना है ना, तो हमेशा इसको बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन, इसमें साइनाइड होता है यूज। ठीक है, कैसे? यहाँ पे मैंने HCN के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे साइनाइड हेड हो गया। अब जब मैं साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करूंगा ना, तो ये एन हटेगा। ठीक है, इसके तीन बॉन्ड जो हैं एन के साथ वो टूट जाएंगे, तो इसकी तीन वैलेंसीज अपेयर हो जाएंगी। तो ये तीन वैलेंसीज क्या करेंगी, एक बनाएगी सी, दो बनाएंगी सी डबल बॉन्ड और एक बनेगी OH। तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके पास अब चार वो कार्बन आ गए, तो ये हो गया ब्यूटानोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड वो नहीं है। ठीक है, हमें क्या चीज वो बनानी है, ब्यूटानोइक एसिड। तो यस, डी विल बी माय आंसर। अब एक बात याद, ये तो रखना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रोपेन से, आप ये वन ब्रोमो ये प्रोपेन से स्टार्ट कर रहे हो और आप एंड अप कर रहे हो प्रोपेनोइक एसिड पे, यानी कोई भी कार्बन का एडिशन वो नहीं हो रहा, तो फिर तो आप ये ऊपर वाला रूल अप्लाई करोगे। लेकिन अगर ये प्रोपेनोइन से वन ब्रोमो ये प्रोपेन से स्टार्ट कर रहे हो और ब्यूटानोइक एसिड बन रहा है ना, तो यानी बीच में एक स्टेप अप रिएक्शन भी हो रहा है जिसमें कार्बन ऐड हो रहा है, तो इसमें आप सेकंड वाला रूट अब वो लोगे। ठीक है, अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहे हो, a few drops of 2-bromopropane were placed in a test tube. An equal volume of aqueous silver nitrate was added. PPT was formed. The experiment was repeated with 2-iodopropane. ठीक है, उसने वो क्या बोला है कि हमने 2-ब्रोमोप्रोपेन एक टेस्ट ट्यूब में हमने फुट डाला। ठीक है, और फिर उसी तरीके से इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट फिर उस पर ऐड कर दिया। ठीक है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया, कुछ PPT आ गए। इसी तरीके से वही रिएक्शन मैंने रिपीट किया है 2-iodopropane के साथ, वो बोले विच रॉ इज करेक्ट। ठीक है, अब वो क्या बोले कि फास्टर रिएक्शन को किसका होगा, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। देखो सबसे पहले हम देखते हैं जिसका बॉन्ड जितना वीक होता है ना, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होता है। अब अगर मैं 2-ब्रोमोप्रोपेन यानी कार्बन का ब्रोमीन और कार्बन का हाइड्रोजन, तो कार्बन का ब्रोमीन से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्बन के हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन का साइज जो है वो बड़ा होता है ये ब्रोमीन से ना, तो वीकर बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो A और B तो आंसर हो ही नहीं सकते ना। रीजन क्या है, फास्टर रेट हमेशा आयोडीन और कार्बन का वो बॉन्ड देगा जब मैं उसको ये ब्रोमीन से कंपेयर करूंगा। ठीक है, अब या तो C आंसर है या फिर वो D आंसर है, A और B तो वो कैंसिल हो गए। अब हमेशा जब भी मैं आयोडीन से रिएक्शन करता हूँ तो क्रीम कलर आता है। कौन सा आता है कलर, ये क्रीम कलर आता है जो आपने ग्रुप 17 में तो पढ़ा होगा ना, यही वो रिएक्शन, ये नॉर्मली ग्रुप 17 का ये तो रिएक्शन है, वो टेस्ट है।
तो हमेशा क्रीम का कलर आता है, येलो नहीं आता। ठीक। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, ब्रोमोहीथेन रिएक्ट विद द साइनाइड आयन प्रोड्यूसिंग द प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल बनना है ना, ब्रोमोहीथेन वही इस टाइप ऑफ रिएक्शन है। विच स्टेटमेंट अबाउट द SN2 मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज करेक्ट। ठीक है। क्या हो रहा है, ब्रोमोहीथेन है ना, CH2 ब्रोमोइथेन, इसके बदले क्या बन रहा है, CH3 साइनाइड। ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये प्राइमरी है तो ये SN2 मैकेनिज्म के उसमें जाएगा। अब इसमें ना ये होता क्या है, इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। ठीक है। अब क्या उसने उसके बारे में कुछ जिक्र किया ही नहीं किया, पहले इसको देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, अगर मैं वो बताऊं तो इसको जरा सही तरीके से एक दफा बता दूं ताकि समझ आ जाए। ठीक है। ये ब्रोमोहीथेन है मेरे पास, इसके ऊपर क्या करता है, साइनाइड अटैक करता है। ठीक है। साइनाइड अटैक करता है। ठीक है। तो सबसे वो पहले क्या होता है इस तरीके से, एक पार्शल स्टेप स्टेज बनती है यूं करके, सी और CH3। अब ये जो पार्शल स्टेज है ना इसको यूं करके शो करते हैं। सही, डॉटेड लाइन से। इसके वो बाद क्या होता है, ये ब्रोमीन यहाँ से पे निकल जाता है, ऐसे पे न्यूक्लियोफाइल ना, पार्शल चार्जेस इसके ऊपर होते हैं ना यूं करके। ठीक है। ये निकल जाता है एज ए पेनिकुलर, और ये यूं करके हो जाता है CN और CH3, और ये ब्रोमीन निकल गया एज ए न्यूक्लियोफाइल। सही। अब वो क्या बोल रहा है, द लोन पेयर ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन ऑफ CN अटैक्स, और जो साइनाइड है वो उसका वो जो लोन पेयर है वो अटैक करते हैं कार्बन एटम पे ऑफ द CR बॉन्ड। यस, ऐसे ही होता है। ठीक है। इसके ऊपर ये मैंने भी दिखाया ना, ये पूरा अटैक कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये अटैक्स द कार्बोकैटायन, नहीं कार्बोकैटायन पे फॉर्म नहीं करता ये, तो उसने जब भी कार्बोकैटायन वो नहीं बना था उसी वक्त उसने अटैक कर दिया, इसमें कार्बोकैटायन तो फॉर्म ही नहीं होता है। ठीक है। कार्बोकैटायन SN1 में फॉर्म होता है। ठीक है, जिससे पहले मैंने बताया था, तो ये तो वो गलत है, यानी कार्बन प्लस इसमें फॉर्म ही नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद क्या बोले, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन, अच्छा लोन पेयर नाइट्रोजन पे होते ही नहीं है, लोन पेयर होते ही तो कार्बन पे, तो C और D तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। Dipyromopentanes can undergo double elimination reaction to produce hydrocarbons, which isomer produces only one हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट। बोला कौन सा आइसोमर इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट देगा। ठीक है। तो अब इसको देखो, अ, एक बात यहाँ पे सुनना, क्या है, सारे ये पेंटेन दिए हुए ना, सारे वो पेंटेन दिए हुए। अब यहाँ पे एक चीज तो देखना, मैंने 5 कार्बन ड्रॉ करे यहाँ पे, वो बनाए। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं वो लास्ट वाले पर ब्रोमो ऐड कराता हूँ, दोनों लास्ट पे ना ब्रोमो ऐड कराता हूँ, और बाकियों को बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है। CH2 और CH2। अब अगर मुझे एलिमिनेशन करानी है ना, तो मुझे एक ब्रोमीन यहाँ से रिमूव कराना है। अब जो दूसरा ये जो एज कराऊंगा ना रिमूव, वो मैं इसके नेबरिंग से कराऊंगा। तो इसका नेबरिंग क्या है, इसका नेबरिंग है ही सिर्फ एक कार्बन, इसका नेबरिंग है ही सिर्फ एक कार्बन, तो इसी वो कार्बन से मैं एक एच रिमूव वो करा सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ से Br वो रिमूव करा रहा हूँ, तो इसके नेबरिंग से एच कराऊंगा रिमूव, इसके वो नेबरिंग में क्या है, एक ही वो कार्बन है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो एक यहाँ से जाएगा, तो मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है। एक HBr यहाँ से आएगा और एक HBr यहाँ से जाएगा। सही है। तो ये एक ही प्रोडक्ट को बन रहा है। लेकिन अगर 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 मैं इसको ऐसे कर लूँ, ठीक है, मैं अगर इसको ऐसे कर लूँ कि यहाँ पर
Br और यहाँ पे Br ऐड करा दो, और यहाँ पे एक एक H ऐड करा, यहाँ पे भी H2, सॉरी H3, और यहाँ पे से यहाँ पे H2। अब मेरे पास वो चॉइसेस आ गई बहुत सारी। क्या मतलब, अगर मैं Br यहाँ से रिमूव कराता हूँ, तो या तो मैं H यहाँ से रिमूव कराऊँ, ऑप्शन 1, और या तो मैं H यहाँ से रिमूव कराऊँ, ऑप्शन 2। और अगर मैं Br अब यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ से करा रहा हूँ, तो मेरे पास अब इसमें भी दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से एक एच रिमूव कराऊँ, या तो मैं यहाँ से एक एच रिमूव कराऊँ। तो मेरे पास दो दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो वो क्या बोला, जिसमें एक ही प्रोडक्ट बने, वो कौन सा होगा, जिसके मैंने भी बताया, जिसके एंड पे Br होगा, जिसके एंड पे Br होगा। सही। तो ये वो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, Br, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कहीं से भी वो नेमिंग कर लो Br, क्योंकि वो कॉर्नर्स पे है, तो ये बन गया 1,5 डाई पिरोमोपेंटेन, जो कि मेरा ए बन गया। ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहे हो। 1 क्लोरो 1 methyl cyclohexane is hydrolyzed by heating with NOH, ऐसे ही। द रिएक्शन पाथवे इज शोन, 1 कार्बन एटम। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे उसमें पूरा वो दिया हुआ है ना कि NOH के साथ वो रिएक्शन कर रहा है ना। सही है। NOH, ये देख लो, ये एक्वस है, ये इथेनॉलिक सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये इथेनॉलिक सॉल्यूशन होता फिर तो ये एल्कीन बनता ना। सिंपल क्या हो रहा है, ये OH Cl को रिप्लेस कर रहा है। द रिएक्शन पाथवे शोन, 1 कार्बन एटम इन 1 methyl cyclohexane is bonded to 3 कार्बन एटम्स। सही है। व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम एट पॉइंट जी। यार ऑब्वियस सी बात है ना, ये टर्शरी है। तो टर्शरी में क्या होता है, टर्शरी में मैंने अभी बताया है कि दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में बनता है कैटाइन। पहले स्टेप में क्या बनता है, कैटाइन बनता है। किस तरीके से बनता है, ठीक है। अगर मैं यूं करके है मेरे पास CH3 ये Cl, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। पहले स्टेप में क्या होगा, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये खुद किस में चेंज हो जाएगा, कैटाइन में। ये खुद किस में चेंज हो जाएगा, कैटाइन में, और इस Cl को क्या बना देगा, एनाइन। फिर जो OH है, अब वो अगले स्टेप में इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेप है Z, उसमें क्या हो रहा है, जो वो कार्बन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस। +1 विल बी माई आंसर। ठीक है। हमेशा ये चीज, ये को देखो कि जो चीज बन रही है ना, वो क्या है, जो मेरे पास हेलो अल्केन है या अल्कोहल है, तो वो क्या बन रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, उसी की वो बेसिस पे हम फैसला करते हैं। इसमें जो ये ज्यादातर आपने वो देखा होगा MCQ आ रहे हैं, या तो एलिमिनेशन के आ रहे हैं, ठीक है, या SN1 SN2 के आ रहे हैं। अच्छा बेटा, वो डेल्टा इसलिए नहीं है, जो ये पार्शल है ना, जो पार्शल चार्ज है, पार्शियल चार्ज आपका कभी भी किसी आयन के ऊपर नहीं आता। पार्शियल चार्ज का क्या ये तो मतलब है कि जैसे आपने स्टेप 1 अब को देख रहे हो ना, पार्शियल चार्ज का मतलब है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है। ये जो Cl जो है ना, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पार्शियल चार्ज आता है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, यानी कि जब Cl जो है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, जब Cl इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है ना, जब खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल वो चार्ज आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस क्लोरीन की तरफ आ चुके हैं, तो उसके ऊपर ये पार्शियल वो चार्ज आता है। लेकिन जैसे ही ये पूरे इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो, ये हो गया ना, अब तो ये क्या है, Cl इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, अब इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐड करा लिए हैं, तो इसके ऊपर परमानेंट अब चार्ज आ जाता है। ठीक है। पार्शियल चार्ज वो कब आता है, जब हमेशा ड्यूरिंग ये प्रोसेस हो कि भाई जो मेरा हाईली इलेक्ट्रो ये नेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी ड्यूरिंग प्रोसेस है। सही है। अभी वो न्यूक्लियोफाइल में चेंज नहीं हुआ है। जैसे ही वो ये न्यूक्लियोफाइल में चेंज होगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव का। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट कन्वर्ट्स 1 आयोडोप्रोपेन CH3 ना, ठीक है, इनटू ब्यूटानोइक एसिड। अब वही चीज है, याद वो रख लो, प्रोपेन को किस में चेंज कर रहा है, जो मैंने बात ये बताई थी आपको, वो ये प्रोपेन को चेंज कर रहा है किसमें, ब्यूटानोइक एसिड में। तो ये वो कौन सा ये रूट पे चल रहा है, कि पहले बीच में क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा, फिर साइनाइड की ये हाइड्रोलिसिस करोगे,
तो क्या बनेगा, कार्बो, ये ऑक्सैलिक एसिड। आप क्या करो, पहले वन आयोडो ये प्रोपेन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो HCN से, तो क्या बन रहा है, साइनाइड। फिर आप क्या करो, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो ब्यूटानोइक एसिड बन रहा है, ठीक है। उसने ये बात खुद भी बोल दी ना कि 2 स्टेज प्री प्रोसेस में आ रहा है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं जितने रिएक्शंस करा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको ये बात खुद से याद होनी चाहिए। मेरा वो कराने का वो मकसद यही है कि जो मोस्टली जो वो टाइम लगता है ना, और जो मार्क्स वो गेनिंग चीज होती है, वो ऑर्गेनिक ही होती है। बच्चे को आती तो है, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा वो लग जाता है। तो मसला हमेशा इसी में ही होता है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट 2 स्टेजेस विच रिएजेंट इज रिएक्टेड विद वन आयोडोप्रोपेन, ठीक है। तो देखो बेटा, एक बात याद तो रखना, हमेशा हमेशा हेलो अल्केन का जो भी तुम रिएक्शन वो करोगे ना, उसमें हमेशा सॉल्वेंट यूज करोगे एथेनॉल, ठीक है। हाँ, समझ आ रही है, चाहे हेलो हेलो अल्केन को एल्कीन में चेंज कर रहे हो सिर्फ, सही है, चाहे साइनाइड में चेंज कर रहे हो, चाहे नाइट्राइल में चेंज कर रहे हो, हमेशा क्या लोगे, एथेनॉल में लोगे। अगर नाइट्राइल में चेंज कर रहे हो तो NH3 इन एथेनॉल लोगे। अगर साइनाइड में चेंज कर रहे हो तो HCN इन एथेनॉल लोगे। अगर एल्कीन में चेंज कर रहे हो तो NOH इन एथेनॉल लोगे। सिर्फ एक रिएक्शन है जिसमें एथेनॉल यूज नहीं होता, NOH, ये एक्वस में यूज होता है, वो है जब आप इसको अल्कोहल में चेंज कर रहे होते हो। तो यहाँ पे पहली तो बात क्या है कि जो फर्स्ट में वो साइनाइड में चेंज हो रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन सी है, क्योंकि इसी में आप साइनाइड से रिएक्शन कर रहे हो। अब यहाँ पे उसने क्या लिखा है, पोटेशियम साइनाइड। आप HCN भी लिख सकते हो, आप KCN भी लिख सकते हो, आप NaCN भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें से कोई भी आप वो ले सकते हो, या आपके ऊपर है। सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या बोला है, आयोडोमिथेन, सॉरी आयोडोहिथेन, ये कौन सा है, ये प्राइमरी है, ठीक है। रिएक्ट्स विद द aqueous cellular nitrate, a PPT forms during this, which law is correct, ठीक है। अच्छा देखो, अक्सर वो बच्चों को एक चीज़ें सर वो मुश्किल होती है कि सर, ये तो हमें ये मतलब पता चल गया कि जो ये हेलोजन में सारे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन होता है, लेकिन हमें ये कैसे वो चलेगा, वो पता कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो रिएक्शन कौन सा हो रहा है। तो एक बात वो याद, ये वो रखना मेरी, कि हमेशा जहाँ पे भी जो है ना इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल ये पॉजिटिव आ गया, तो वहाँ हमेशा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, सही है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, क्योंकि ये हेलोजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो लाजमी आएगा, पार्शियल चार्जेस तो लाजमी आएंगे। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर वो दूसरा भी हमने वो बात करी थी कि कलर कौन सा आता है, तो ये कलर आएगा येलो, ठीक है। तो डी विल बी माय आंसर। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या है, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन है, कैन बी मेड फ्रॉम वन ब्रोमो प्रोपेन इन 2 स्टेप्स, विच रॉ इज करेक्ट। वो बोल रहे हैं कि वन ब्रोमो प्रोपेन है, वो बना रहे हैं वो बन किस तरह है, वन ब्रोमो प्रोपेन से, 1,2 ब्रोमो प्रोपेन बन रहा है, ठीक है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन है, सही। अब आप यहाँ पे तो देखो क्या है आपके पास, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन है ना, तो आपने प्रोपेन बनाया वन, ये भी Br और ये भी Br, दोनों पे Br आ रहा है। ये बन किससे रहा है, ये आपका बन रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन से। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसकी वो करा दोगे एलिमिनेशन। अब मेरी बात सुनना, इसकी जब आप एलिमिनेशन वो कराओगे ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटीन में। ये प्रोटीन में वो चेंज हो जाएगा, आप क्या यूज करोगे, NaOH इन इथेनॉल, सही है। तो ये क्या हो गई, एलिमिनेशन। पहली पहला स्टेप क्या है, एलिमिनेशन। फिर आप इसकी न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वो करा दोगे, ये किससे, Br2 से। तो क्या होगा, दोनों पे Br यूं करके हेड हो जाएगा, सही। तो पहले स्टेप कौन सा, एलिमिनेशन, दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहला एलिमिनेशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो यस, बी विल बी माय आंसर, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, ब्यूटानोइक एसिड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन ब्रोमो
प्रोपेन इनटू स्टेप यूजिंग दिस, ठीक है। अब वही, ये तो मैं ख्याल से बहुत दफा वो करा चुका हूँ, उसको कराने की तो जरूरत भी नहीं है ना, ठीक है। स्टेप वन में हम लेंगे, क्यों करा रहे हैं ना, तो KCN इन इथेनॉल लेंगे, ठीक है। सही, क्योंकि वो नाइट्राइल बनेगा ना, यानी साइनाइड बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप दूसरे में क्या करोगे, ये HCl एक्वस लोगे, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना। मैंने ये बात कर ली, अब वो परसों आप जो मैं करा रहे थे उसमें मैंने आपको ये खुद भी बताई थी, जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना, तो जब आपको वो खुद वो खुली छूट दे तो आप क्या यूज करोगे, H+ एक्वस, यानी कोई भी एसिड यूज कर सकते हो, HCl H2SO4, कोई भी एसिड यूज कर सकते हो। सही है, जब वो आपको खुद आपके ऊपर छोड़ दे कि भाई आप हाइड्रोलिसिस किससे करना चाह रहे हो। लेकिन अगर वो आपको खुद दे तो फिर आपका कुछ नहीं है, वो अक्सर जो है ना वो NaOH एक्वस वो लिख देता है, यानी कि जब साइनाइड के सिलेक्शन कराना हो, तो ये भी एक हाइड्रोलिसिस है, ये अल्कलाइन कंडीशन वो उसकी पूरी को मर दी है। लेकिन जब वो आपको चॉइस है तो आपने क्या करना है, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही करनी है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या बोला है, हीथीन रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन टू गिव टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। इथीन एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है और दो प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये मैंने आपको याद है रिएक्शन में तो कब आपको पढ़ाया था कि जब आप वो करते हो ना तो क्या होता है कि एक्वस ब्रोमीन के साथ करते हो एक्वस ब्रोमीन, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक ये जब इथीन का रिएक्शन करोगे तो ये, और दूसरे में Br और OH आते हुए एक्वस ब्रोमीन यूज कर रहे हो ना, Br2 एक्वस यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा होता है माइनर प्रोडक्ट और ये मेरा होता है मेजर प्रोडक्ट। ये मेरा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो ये दोनों हेड हो रहे हैं, डबल बॉन्ड टूट रहा है, सही है। और पहले क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो विच स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज करेक्ट, दिस रिएक्शन इज बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये दोनों ही गलत हो गए क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है भाई, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, तो यार भी तो गलत। बोथ प्रोडक्ट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म द सेम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को हाइड्रोलाइज कर दूं तो क्या बनेगा, ये जो Br है इसको क्या करेगा, OH रिप्लेस कर लेगा। नहीं वैसे तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं है, लेकिन इनकेस अगर मैं करा दूँ तो यहाँ पे भी ये OH आ जाएगा, इस Br के बदले भी OH आ जाएगा। अगर अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊँ तो इस पे ये OH आ जाएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी OH है। तो ये दोनों सेम चीजें वो बन गई ना ये दोनों, तो C विल बी माई आंसर, ठीक है। बोथ डी के बोथ प्रोडक्ट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, नहीं इस पे तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं ना, दोनों तो Br हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बना ही नहीं सकता, ठीक। उसके बाद देखो क्या बोला, विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस एन ऑर्गेनिक आयन, ऑर्गेनिक एनाइन विद अ गुड यील्ड। अब वो क्या बोला है, विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीटिंग इथेन नाइट्राइल अंडर रिफ्लक्स विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वही हाइड्रोलिसिस को कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक आयन का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक आयन, ऑर्गेनिक आयन बोल रहा है, तो यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या, अगर मैं ए को करूँ, इथेन नाइट्राइल को अगर मैं करूँ तो क्या बनेगा, CH3CN। इसकी अगर मैं NaOH से रिएक्शन कर दूँ ना विद हीट अंडर रिफ्लक्स, तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो ये बनेगी, CH3C O O Na। अब ये कार्बोक्सिलिक क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि भाई मैं NaOH के साथ कर रहा हूँ रिएक्शन, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहा हूँ NaOH के साथ, ठीक है। बात समझ आ रही। और इसके साथ ये है NeNH3 फॉर्म करता है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर मैं गौर से देखूँ ना तो CH3COO- और Na+, तो ये दोनों आयंस हैं जो मिलाकर एक आयनिक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो ये क्या है, दोनों आयंस हैं। तो ये क्या बन रहा है, ये मेरा आयनिक एनाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, आयनिक एनाइन बन रहा है, ठीक है। और ये क्या है, अच्छा अब ये भी ये चीज बन रही है। अब अगर मैं वो दूसरे पे देखूँ, हीटिंग इथेन नाइट्राइल विथ हीट अंडर रिफ्लक्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं एसिड के साथ पहले वाले में वो बेस के साथ यानी NaOH के साथ कर रहा था, मेन पार्ट क्या है मेरा, NaOH, मेन चीज क्या आती, NaOH, ठीक है। इसमें मेन चीज क्या आती है, NaOH। इसमें मेन चीज क्या है, H2SO4। इसमें मेरा क्या बनेगा, इसमें बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड मेरा, ओ
कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। सही है। तो मेरा ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ना। लेकिन अब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक वीक एसिड होता है मेरा। जो ये वो सॉल्ट मैंने बनाई, ये सॉल्ट तो स्टेबल होता है ना, सॉल्ट तो स्टेबल होता है। तो इसकी तो वो यील्ड भी अच्छी खासी आएगी। कोई चीज़ अगर स्टेबल है तो यानी उसकी वो यील्ड अच्छी खासी है, तो सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट की यील्ड जो है वो ग्रेटर होती है, अच्छी खासी होती है इसकी। अब अगर मैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना रहा हूँ ना, तो कार्बोक्सिलिक तो भाई होता ही वीक एसिड है। ये तो हम मुझे बहुत पहले से पता है, मतलब आप सबको पता है कार्बोक्सिलिक वीक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक अगर मैं ओवरऑल देखूं तो तमाम ये ऑर्गेनिक एसिड बहुत वीक होते हैं। हाँ, हम जो वो पढ़ते हैं ये हेटू में जाके कि कार्बोक्सिलिक एसिड वो स्ट्रांग होता है, वो हम ये कंपैरिजन कर रहे थे बाकी ऑर्गेनिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी ये ऑर्गेनिक ये एसिड्स के कंपैरिजन में वीक होता है, ओ सॉरी वो स्ट्रांग होता है, लेकिन ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है। ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होता है। ठीक है। तो जब वीक एसिड है तो उसकी यील्ड क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ ए और बी में ही कंपैरिजन था। तो यस, ए विल बी माय आंसर। ये रीजन मैंने बता दिया। ठीक है। और वो बी क्यों नहीं है, क्योंकि वीक एसिड वो बना रहे हैं तो यील्ड इसकी वो कम होगी। अब देखो बोले हीटिंग हीथेन विद सोडियम मेटल। हीथेन और सोडियम मेटल का कोई रिएक्शन ही नहीं है। फिर क्या बोले, हीटिंग इथेनॉल अंडर रिफ्लक्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्कोहल का NaOH से कोई रिएक्शन नहीं, Na से NaOH से कोई रिएक्शन नहीं, तो डी भी मेरा आंसर नहीं, क्योंकि तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा है सी और डी में। सही। उसके बाद क्या बोला, विच रॉ आइडेंटिफाइज अ सुटेबल स्टार्टिंग मटेरियल एंड reagent कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द ब्यूटेन नाइट्राइल। आपने क्या बनाना है, ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है, ये बात याद को रखना। ब्यूटेन नाइट्राइल यानी कि स्टेप अप रिएक्शन करना है। स्टेप अप का वो क्या मतलब, आपने प्रोब से स्टार्ट करना है। आप ये प्रोब से स्टार्ट करोगे, CN के साथ रिएक्शन कराओगे, तो वो खुद ब खुद वो ब्यूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, सही। तो आप रिएक्शन करोगे, बी बी विल बी योर आंसर। ठीक है, NaCN से करो। HCN से रिएक्शन आपका जो है वीक 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 रिएक्शन होता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होता। तो जब आप ये वो चॉइस देता है आपको, तो आप हमेशा NaCN या KCN से कर दो। हाँ, अगर उसने खुद HCN से कर दे तो बात अलग है। जिस तरह मैंने भी ये हाइड्रोलिसिस में आपको ये तो बताया ना, कि अगर वो खुद NaOH से कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको वो चॉइस वो दे रहा है तो आप हमेशा HCl के साथ वो करोगे रिएक्शन। यहाँ पे भी यही है, अगर वो आपको चॉइस दे रहा है तो आप हमेशा NaCN या KCN के साथ ही रिएक्शन करोगे। ठीक है। और ये तो ब्यूट है, अगर मैं इसका ये HCN के साथ रिएक्शन कराऊं या NaCN के साथ करा दूं तो ये पेंट बन जाएगा। आ रही है समझ में, क्योंकि ये वैसे ही ब्यूट है, तो मेरा आंसर क्या है, बी। ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है, टू ब्रोमो टू मेथाइल पेंटेन इज अ टर्शरी हेलो अल्केन। ठीक है, एक वो टर्शरी हेलो अल्केन है। विच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन टू ब्रोमो टू मेथाइल पेंटेन रिएक्ट विद द हॉट कंसंट्रेटेड इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप सीधा क्या करोगे, इसका ये रिएक्शन करोगे। पेंट बोला है ना इसको। तो यहाँ पे भी ब्रोमो है और यहाँ पर भी CH3 है। ठीक है। अब आपके पास क्या है, दो मतलब दो चॉइसेस आ रही हैं। क्या मतलब, दो भी नहीं ठीक। ठीक। अब यहाँ पे आपके पास तीन हाइड्रोजन की चॉइस है, तो क्या वो मतलब मेरा, एक तो आप यहाँ से Br को रिमूव करा दोगे। अब आपने वो बनाना है, क्या आपने बनाना है HBr। तो HBr कैसे बनेगा, आप या तो, अब तीन कंडीशन आ रही है, सुनना। या तो आप यहाँ से एक H रिमूव करा दो, एक वो कंडीशन ही हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, आप यहाँ से एच को रिमूव कराओ, दूसरी हो गई। तीसरी क्या है, आप यहाँ से एच को रिमूव कराओ, तो तीसरी ही हो गई। लेकिन एक बात वो और करो, वन और टू, वन और टू दोनों कौन से वो कार्बन पे अटैच है, सेम वो कार्बन पे। तो अगर मैं वन से ये रिमूव कराऊं या ये तो सेकंड वाला ये रूट लूं, तो ये प्रोडक्ट मेरी सेम ही बनी है। ये प्रोडक्ट में कुछ भी फर्क नहीं आना। ठीक है।
मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर देखो, अगर ये वाला कार्बन है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं यहाँ से वो करा रहा हूँ रिमूव, यहाँ से, या मैं यहाँ से करा हूँ रिमूव, तो प्रोडक्ट सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों वन पे अटैच है। ठीक है, तो ये वो दोनों तो सेम देंगे, ये प्रोडक्ट देंगे, तो पहले मैं इनको वो करके तो देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये बन रहा है, फर्स्ट करो एक मेरा चले गया यहाँ से, एक मेरा गया यहाँ से, और एक मेरा गया यहाँ से। ठीक है, तो ये बन रहा है CH2, C डबल बॉन्ड C, फिर इसके साथ एक CH3, और CH2 CH2 CH3, एक ये बन गया। ठीक है, और दूसरा क्या है वो चॉइस मेरे पास कि मैं यहाँ से कराऊँ remove। ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज़ बन रही है, ये CH3 ऐसी आएगा, ये भी CH3 ऐसी आएगा, ये इसके साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड को बना लेगा, और ये हो जाएगा CH टू से CH बन गया, CH2 CH3। सही, तो ये वो क्या बन रहा है मेरा, इसकी अगर मैं करूँ नेमिंग, तो ये मेरा बन रहा है 1 2 3 4 5, पेंट है, डबल बॉन्ड किस पे, वन पे, तो पेंट वन इन, और यहाँ पे टू पे मिथाइल है, तो टू मिथाइल पेंट वन इन। ठीक है, और अगर मैं इसकी पुनेमिंग करूँ, इसकी क्या पुनेमिंग होगी, इस पे ये पेंट बन रहा है, पेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सेकंड पर, तो पेंट टू इन, और पीछे क्या है, टू मिथाइल है, तो टू, तो दो बन रहे हैं, एक बन रहा है वन मिथाइल पेंट टू इन, और दूसरा बन रहा है टू मिथाइल पेंट टू इन। तो मेरा आंसर क्या है, बी। से इस तरीके से। अच्छा देखो, उसके बाद बोल रहा है 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है मेरे पास। ठीक है, reacts with the sodium cyanide in ethanol in a nucleophilic substitution reaction, which is most likely to be the intermediate or the transition state। ठीक है, अब क्या है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन मेरे पास ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन सा होगा ना। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है, ब्यूटेन है तो मैंने ब्यूटेन बनाया, अ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, वन पे क्लोरो है, और टू पे क्या है, मिथाइल है। से- से- तो अब अगर मैं इसको देखूं तो भाई ये तो मेरा प्राइमरी हेलो एल्केन है, ये मेरा कौन सा है, ये प्राइमरी हेलो एल्केन है, तो ये मेरा होगा SN2 मैकेनिज्म से, ये किससे होगा, SN2 मैकेनिज्म से। तो इसमें क्या होगा, ये SN2 मैकेनिज्म से होगा, तो यहाँ पे मेरी इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी। सही है, अच्छा ये प्राइमरी क्यों है, क्योंकि अगर मैं गौर करूँ ना, तो इससे एक ही जो है वो कार्बन ग्रुप अटैच है इस वाले कार्बन से, वो टर्मिनल कार्बन से। ठीक है, तो ये मेरा प्राइमरी हेलो एल्केन, सही, और ये SN2 मैकेनिज्म से होगा, यानी इसमें इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी डॉटेड लाइंस वाली, तो C और D तो पहले ही कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें यहाँ पे एक सिंपल सा जो है ना, CN इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, CN अटैक करेगा, सही, तो क्या होगा, CN और क्लोरीन पे डॉटेड वो लाइंस आ जाएंगी, CN और ये क्लोरीन पे डॉटेड लाइंस आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, ये जो मेरा वो टर्मिनल कार्बन है ना, इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच। अगर मैं बी को देखूं तो इस वो टर्मिनल वो कार्बन के साथ से सारे हाइड्रोजन हटा दिए, कोई भी इसमें हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये तो उसने कंपाउंड ही चेंज कर दिया, तो ये बी तो आंसर है ही नहीं। आंसर क्या है, ए, दो हाइड्रोजन ये रहे, और जो ये मेरा पूरा ग्रुप आ रहा है ना, वो मेरा ये रहा पूरा। ठीक है, इसको मैं करके शो करूँ, ये ग्रुप, ये पूरा मेरा ग्रुप ये रहा। ठीक है, और फिर जो ये वो CL था, ये इस तरह की डॉटेड लाइन से आएगा, जो CN ने अटैक किया वो भी डॉटेड लाइन से आएगा, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहे हो, ये वही वो रिएक्शन है जो मैंने अभी ऊपर करा है। ठीक है, अच्छा ये आ गया थोड़ा बच्चों को मुश्किल तो लगता है स्टेप क्वेश्चन, क्योंकि ये P2 में नहीं आता को बिल्कुल भी ना। अ टर्शरी ब्रोमो एल्केन इंडिकेटेड बाय दिस, सही है? यानी कि उसने क्या बोला है कि टर्शरी यानी एक CaBr और मजीद तीन कार्बन उसके साथ अटैच हैं पीछे, रिएक्ट विद द एक्वस NOH, यानी कि एल्कोहल वो बनना है, NOH बनना है। द मैकेनिज्म
हैज द रिएक्शन पाथवे शोन, और ये SN1 मैकेनिज्म से होगा। और SN1 मैकेनिज्म में याद तो रखना, सही है, SN1 मैकेनिज्म में याद तो रखना, सबसे पहले क्या होता है, ये Br रिमूव होता है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, सही है। और स्टेप वन में क्या होता है, ये Br रिमूव होता है और ये चेंज हो जाता है इनटू कैटाइन, ठीक है। विच पॉइंट इन द डायग्राम इज करेक्टली आइडेंटिफाई, एक्स इज C+, वाई इज C+। सी, अच्छा, वो देखो यहाँ पे है क्या ना, मेरी बात सुनना, ये जो दो फर्म्स आ रहे होते हैं ना, ये रिएक्शन क्या चीज, ये मतलब ये बताता है ये। अब ये है तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन, और ये है सेकंड रिएक्शन पूरा। अब इस चीज को ना वो समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ना। तो ये तो मुझे वो चल गया पता है कि भाई सी वो प्लस बनेगा ना, तो या तो मेरा ए आंसर है या सी आंसर है, बी और डी तो है ही, ठीक है। बिग चीज बताता हूँ आपको यहाँ पे ना, ठीक है। अब ये मेरा है रिएक्शन वन, ठीक है, स्टेप सॉरी स्टेप वन, और ये है मेरा स्टेप टू पूरा। अगर मैं देखूँ तो स्टेप वन में क्या था, स्टेप वन में मेरा जो टर्शरी ये है ना, ये इसको यूं करके गिव ऑफ कर रहा था, सही है, और ये इसमें चेंज हो रहा था C+ और Br-, सही। अब ये जो मेरे पास y आया है ना, ये y ये प्रोडक्ट है, ये वाली ये प्रोडक्ट है, बात समझ आ रही है। ये y पे मेरा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया ना, और फिर ये उसके वो बात क्या, और स्टेप टू में क्या है, स्टेप टू में यही टर्शरी टर्शरी ये कैटाइन के ऊपर OH- अटैक करेगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये मैं शो किया मैंने यार, ठीक है। तो टर्शरी कैटाइन ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एक्स पे फॉर्म नहीं हो रहा है, एक्स पे तो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये तो मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी रीच कर रहा है, ये वो एनर्जी है जिसके ऊपर मेरा रिएक्शन हो रहा है, ये तो वो एनर्जी है जिसके ऊपर मेरा रिएक्शन हो रहा है। बात समझ आ रही है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो ये वाला वो बन रहा है, वो तो हमेशा वाई पे वो बनेगा, जहाँ पे मेरा पूरा रिएक्शन एंड हो जाएगा। तो स्टेप वन कहाँ पे एंड हो रहा है रिएक्शन, स्टेप वन का यहाँ पे वाई पे, तो प्रोडक्ट वाई पे आएगी, ठीक है। तो मेरा ये कहाँ पे होगा फॉर्म, वाई पे फॉर्म होगा, तो ए आंसर नहीं, आंसर है सी, सही। अब क्या बोले, विच स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन ऑफ अ हेलोजन अल्केन इज करेक्ट। हेलोजन अल्केन से ये न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ इलेक्ट्रोफाइल, ये बात तो भूल जाओ, सही है। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि एक ये न्यूक्लियोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का मतलब है कि एक वो न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल ही न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, तो ये तो गलत हो गया। अब वो बी में क्या बोला, वन इंटरमीडिएट इज फॉर्म फ्रॉम टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, यस, दो ही तो बनते हैं। अभी तो हमने ये चीज तो पढ़ी है ना, दो डॉटेड, एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, जाहिर सी बात है एक ही इंटरमीडिएट स्टेप को बनता है ना, दो थोड़ी को बनते हैं, एक, तो ये एक एक के उससे एक ही को बनेगा। अगर दो अटैक कर रहे हैं तो एक ही को बनना है, एक ही इंटरमीडिएट स्टेप को बनेगा, या तो NOH अटैक करेगा, ठीक है। तो जिस तरह ये ऊपर मैंने कहा गया ये रहा, अब Cl अटैक कर रहे हैं ना, CN, तो CN ही सिर्फ इसके ऊपर तो आ सकता है, ये डॉटेड पोलैंस से, तो एक ही यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इंटरमीडिएट स्टेज, दो फॉर्म नहीं हो रहे। तो एक से एक ही प्रूफ बनेगा, और दो जो है वो अटैक वो कर भी नहीं सकते, एट अ टाइम एक ही अटैक करता है, बात समझ आ रही। तो ये भी वो गलत है, बी भी गलत, ए भी गलत, बी भी गलत। द इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज बाय द एडजस्टेंट अल्काइल ग्रुप, यस। अब मैंने एक चीज वो बताई थी बीच में आपको कि जो ये कैटाइंस होते हैं ना, ठीक है, जो कैटाइंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, स्टेबिलिटी।
अगर मैं ये प्राइमरी की बात करूँ ना, ये एल्कीन में मैंने बताया था आप लोगों को, ये टर्शरी है। तो टर्शरी मोस्ट स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास अल्काइल ग्रुप मैक्सिमम होता है। मैं बात करूँ सेकेंडरी की, तो वो मिड में आता है, ना मोस्ट स्टेबल है ना लीस्ट स्टेबल है। सही है। फिर आता है आपका प्राइमरी। प्राइमरी में एक ही CH3 होता है ग्रुप, तो वो लीस्ट स्टेबल में आता है। ठीक है। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप मैं ऐड वो करता जाऊंगा एक ये कैटाइन पे, उतना ही ज्यादा मेरी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो यस, सी विल बी माई आंसर। द इंटरमीडिएट इज अनचार्ज, अनचार्ज नहीं होता। ठीक है। जैसा फर्क को साइनाइड है ना, मैं बना रहा हूँ ये कर। ठीक है। SN1 है ना, CH3 CH3। तो अब क्योंकि ये वो कार्बन है, चार वो बॉन्ड्स के बदले 5 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर लिए ना, पांच वो बॉन्ड्स होल्ड कर लिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स के बदले 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लिए, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव को नेगेटिव का। ठीक है, तो ये अनचार्ज नहीं होता। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहा है वो, water is added to a sample of 1,2-dibromohexane, some of the di 1 2 3 di sorry 1 2 3 है ये, तो ये 2,3-dibromohexane, some of the 2,3-dibromohexane undergoes complete hydrolysis and some of it undergoes partial hydrolysis. What is not present in the mixture? इसमें से कौन रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें रिएक्शन में नहीं होगा। सही। उसने क्या बोला है कि कुछ जो है वो कर रहे हैं, यानी कि पार्शल कर रहे हैं, और कुछ कंप्लीट करें। सही है। तो यानी कि ये कंप्लीट प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने बनाया 1,2-डाइब्रोम प्रोपेन बनाया ना, सॉरी हेक्सेन, 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने बना दिया। 2,3 डाई पिरोमो का क्या मतलब है? इस तरीके से। सही। अब मेरी बात सुनो, अब मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। सही। अगर उसने कहा है ना कि पार्शल होगा ना, तो पार्शल का तो मतलब, मेरी बात सुनो, अब या तो वो बोल रहा है कि कुछ वो पार्शल वो कर रहे हैं, कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ये कंप्लीट करता है ना, तो क्या होगा, दोनों पे ये BR हट के हुए आ जाएगा। BR हट के हुए आ जाएगा, तो एक तो कंडीशन ये हो गई, यानी कि मेरे पास ये क्या वो बन जाएगा, CH3 CH OH, फिर CH OH, और CH2 CH2 CH3। सही, ये तो मेरे पास आ रहा है, ये तो मेरे पास वो बन रहा है। ठीक है। फिर इसी, ये मेरे पास क्या बन रहा है, बी, तो ये तो मेरे पास है, प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये पार्शल कर रहा हूँ, तो पार्शल में क्या होगा, या तो वो सिर्फ एक ही पे आएगा, यानी फर्ज करो ऊपर वाले पे नहीं आ रहा, वो अपना PR ही है, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH OH CH BR, फिर CH2 CH2 CH3। तो ये मेरा ए बन रहा है, तो ये मेरा ए बन रहा था, और ये मेरा बी को बन रहा है। ठीक है। अब अगर मैं ये बात बोलूं कि भाई, ठीक है, मेरा बी बन रहा था, अगर मैं ये बात बोलूं कि ये ऊपर तो आ रहा है, लेकिन नीचे के जो वो नीचे वाला हुआ है उसके साथ हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा, जो नीचे वाला है उसके साथ हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा, तो क्या होगा, तो ये बनेगा मेरा CH3 CH, की BRSC आ गया, फिर CH OH, और CH2 CH2 CH3। तो ये मेरा क्या बन रहा है, ये ये मेरा बन रहा है, D बन रहा है। ठीक है। जो मेरा बन नहीं रहा, वो क्या नहीं बन रहा, सी आ ही नहीं रहा। सही। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, सी। अच्छा उसके बाद को देखो वो क्या बोले,
The Finkelstein reaction occurs when Ni in propane reacts with a chloroalkane or bromoalkane. The halogen is directly replaced by I. The reaction only works on the primary haloalkane, which haloalkane produces X. इसमें से कौन सा haloalkane X भी प्रोड्यूस करेगा, उसने यहाँ पे क्या बोला है? ठीक है, सही। अब यहाँ पे मुझे को देखना है कि इसमें से कौन सा haloalkane ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इस वाले को बनाता हूँ तो ये क्या को बनेगा? एक सेकंड, दोबारा से। ठीक है, जूम करता हूँ। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन क्या है, वो क्या बोले द ये फ्लैंकस्टाइन रिएक्शन अकर्स व्हेन Ni इन प्रोपेन वन रिएक्ट्स विद अ क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन द हैलोजन इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय I। द रिएक्शन ओनली वर्क फ्रॉम द प्राइमरी हैलोजन अल्केन व्हिच हैलोजन अल्केन प्रोड्यूसेस X। यानी इन चार में से कौन सा ये हैलोजन अल्केन दे रहा है? अच्छा, जो मेन वर्ड है जिससे आपको कुछ मुश्किल आसान होगी, वो क्या बोल रहा है? दिस रिएक्शन ओनली वर्क फॉर प्राइमरी हैलो अल्केन, ये खाली ये प्राइमरी हैलो अल्केन के लिए। तो इसमें सबसे पहले देख लो कि प्राइमरी हेलो हेलो एल्केन कौन से। प्राइमरी हेलो एल्केन की पहचान यही है कि जो वो कार्बन हेलो एल्केन से अटैच है वो CH2 में होगा। ठीक है, तो सी तो कर ही नहीं रहा क्योंकि CH है ना उसके साथ, एक ये वाला वो कार्बन अटैच है, एक ये वाला कार्बन अटैच है, दो कार्बन अटैच होगा सी के साथ, तो ये तो है ही नहीं। अब आपने क्या देखना है कि इनका वो बनाना है, स्केलेटल फॉर्मूला या वो बना लो। ठीक है, अब इसको पूरा अगर वो ड्रॉ करूं मैं, एक हो तो क्या बनेगा? CH CH3, CH3, सही है। फिर CH3, फिर CH2 ठीक है, यानी इस Br को सिंपल आयोडीन रिप्लेस कर सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाऊं तो कैसे बनेगा? पहले सबसे पहले इसकी चेन क्या है? 1 2 3 4 5। इसके साथ ये आयोडीन रिप्लेस कर सकता है, लेकिन क्या ये एक्स बना रहा है नहीं बना रहा है, ये चीज मुझे देखनी है। तो टोटल 5 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 आ गए। और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, जो ब्रांच बन रही है ना वो 2 और 3 पे बन रही है, तो ब्रांच यूं वो करके बनेगी, ब्रांच यूं करके बनेगी। तो ये तो एक्स मेरा ये बन ही नहीं रहा ना, तो ये तो आंसर है ही नहीं। अब आ जाओ वो बी पे। यहाँ पे वो बी में मेरे पास क्या है? ठीक है, बी में मेरे पास है इसी टाइप की चीज का, ये बी CH है, CH के साथ दो CH3 अटैच है। ठीक है, फिर एक CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH के साथ एक CH3, फिर Cl। अरे ये मैंने गलती से सी ड्रॉ कर दिया। ये CH, फिर ये वाला CH, फिर उसके साथ एक CH3, फिर CH2, फिर Br। सही। तो अगर मैं इसकी चेन बनाऊं तो क्या बनेगी? 1 2 3 4। तो ये तो चेन ही वो चार की बन रही है। तो ये तो चेन ही ये कितनों की बन रही है? तो चेन ही चार की बन रही है। यहाँ पे मुझे कितने चाहिए? 1 2 3 4 5, 5 को कार्बन चाहिए, तो चेन ही चार की बन रही है, तो बी भी आंसर नहीं है। अब आ जाओ, सी तो हो नहीं सकता, अब डी पे आ जाओ। डी कैसे बनेगा? CH, फिर CH3 इसके ऊपर अटैच है ना यहाँ पे, अगर मैं देखूँ डी को। ठीक है, और फिर क्या है? CH2 है, ये रहा। फिर एक और CH है, फिर उसके साथ एक CH3 अटैच है, और एक CH2Cl है। अगर मैं इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाऊँ तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले करूंगा नेमिंग, नंबरिंग देख लो, 1 2 3 4 5, यस। 5 कार्बन है, पांच ही कार्बन मुझे चाहिए। तो कैसे करूंगा मैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 1 2 3 4 5। अब वो ये कहाँ पे आ रहा है? एक टू के ऊपर ब्रांच आ रही है, और एक
4 पे आ रही है ब्रांच, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा है, Cl, तो ये Cl क्या करेगा रिएक्शन में, आयोडीन इसको रिप्लेस कर देगा। आयोडीन अगर इसको रिप्लेस करेगा तो मेरे पास क्या आएगी प्रोडक्ट, यस, जो हेक्स की आ रही है, हेक्स में यही प्रोडक्ट मेरे पास आ रही है, तो मेरा आंसर यही हो गया, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहे हो, विच प्रोडक्ट कैन बी मेड फ्रॉम ब्रोमो इथेन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमो इथेन की बात कर रहे हैं ना, एलिमिनेशन हो रही है, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा। अच्छा, ब्रोमो इथेन की एलिमिनेशन से हमेशा एल्कीन बनता है, और कोई नहीं बनता है ना। जब हेलो एल्कीन की एलिमिनेशन करते हैं, क्या बनता है, एल्कीन बनता है खाली। तो इसमें एल्कीन का है, ये तो इथेनॉल यानी अल्कोहल है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यस, बी इथीन है, यानी एल्कीन है। सी मेरा हमाइन है, ये भी नहीं है। डी मेरा नाइट्राइल है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ये थोड़ा वो मुश्किल सवाल है, ये बस आखिरी इसका वो क्वेश्चन, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ quinine is shown. Quinine can be synthesized by the reacting ammonia with dibromo X, ठीक है। जो है इसको डायब्रोमो एक्स बोला। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड एक्स, कंपाउंड एक्स का नाम क्या है, ठीक है। अब कोनिन बन रहा है ना, और वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन के साथ ना, तो अब इसका मैं वो नाम के को बोलूंगा मैं, ठीक है। देखो सबसे पहले चीज को देखो कि इसके पास, अब यहाँ पे Br2 को दो आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो ये N है, ये क्या करता है, सिर्फ यही तो रिप्लेस करता है ना हेलो एल्केन को, बाकी तो कुछ भी नहीं होता, बाकी सारी चीज सेम रहती है। जब भी कोई ऐसा रिएक्शन आए, तो एक चीज अपने जहन को बिठा लो कि सिर्फ ये इसको रिप्लेस करता है, और कुछ नहीं करता, सी। यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है NH नाइट्रोजन वाला, ये सिर्फ ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो सब चीज़ ऐसी बनेगी, यू यू, यहाँ से एक चेन बन जाएगी यू, CH3। और इस ये जो वैलेंसी यहाँ पे आ रही है ना, इसके बदले जस्ट ब्रोमीन आ जाएंगे दो, क्योंकि Br2 बोला है ना, तो दो ब्रोमीन आ जाएंगे। तो अगर मैं इनको वो काउंट करूँ, तो काउंटिंग क्या वो बनेगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, ये भी CH2 है, और ये खाली CH है, ठीक है। तो अगर मैं वो काउंटिंग करूँ, तो काउंटिंग क्या वो बनेगी, कितने वो कार्बन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, C8 हो गया। हाइड्रोजन्स कितने हैं? यहाँ पे दो, 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 कितने, ये 8 हाइड्रोजन्स हो गए, फिर यहाँ पे मजीद एक हाइड्रोजन, यानी वो 9, 9 हाइड्रोजन ये हो गए, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है C3H7। तो 9 + 7 16, 16 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद ब्रोमीन कितने, दो, यानी Br2, ठीक है। तो मेरी ये प्रोडक्ट बन रही है। अब मैं इसकी नेमिंग कैसे करूंगा, सही है। मैं पहले इसको यहाँ पे सही तरीके से बनाऊं, ताकि आप लोग नेमिंग करने में आसानी हो ना, सही है। नेमिंग कैसे करूंगा मैं इसकी, ठीक है, CH2 CH2 CH3, और ये ब्रोमो, ठीक है। तो सही है मेरी, सबसे वहां से वो कर, यहाँ भी आ रहेगा सबसे जो नियरेस्ट से करते हैं ना, तो 1 2 चेन ये बनेगी मेरी, 5 6 7 8, सही है। तो ये सबसे पहले क्या होगा, हेक्स, सॉरी, ऑक्ट, सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन, सही है। ये हो गया ऑक्टेन। अब ब्रोमो कहाँ पे, ब्रोमो है 1 पे और 5 पे, तो क्या आएगा, 1 2 डाई ब्रोमो ऑक्टेन, इसका नाम। तो यार डी विल बी माई आंसर, ठीक है। ये मैंने आपको वो काफी सारे वो क्वेश्चंस कराए, बाकी सारे क्वेश्चन ये इसी टाइप के हैं, ठीक है। बस एक चीज याद को रखना कि वो अक्सर जो है ना, उसने एक रिएक्शन बताता हूँ, ये रहा, क्या बोला है, ब्रोमो प्रोपेन रिएक्ट विद द वाटर एज शोन। अब वो H2O से वो रिएक्शन कर रहा है, जब भी आपका H2O से रिएक्शन हो ना, तो समझ जाओ क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, बस। तो उसने कहा ना, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट,
तो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि P2 में आपने हेलो एल्कीन के ये हाइड्रोलिसिस नहीं वो पढ़ी है इस तरीके से। तो अक्सर बच्चों को इसमें वो मुश्किल होती है। बाकी जो चीजें मैंने कराई एग्जैक्ट यही रिएक्शंस आते हैं। और कुछ भी